पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के बढ़ते प्रभाव। जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों ने अपना जबरदस्त सियासी माहौल बनाया, उसके नाते से महागठबंधन ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधने की कवायद तेज कर दी है। माना जा रहा है कि महागठबंधन के नेताओं के कान खड़े हो चुके हैं और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए योजनाबद्ध तरीके से अब कवायद की जाएगी। और इसीलिए 6 जून को राहुल गांधी का बिहार दौरा है और बिहार दौरे में राहुल गांधी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करके पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से उठाना है, इस पर रणनीति बनाएंगे। और साथ ही एक प्लानिंग ये भी बनाएंगे कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ उनके परिवारों को अपने वोट बैंक के रूप में कैसे तब्दील किया जाए, ताकि आगामी समय में एनडीए को झटका दे करके बिहार की सत्ता में हम स्थापित हो पाएं। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से राहुल गांधी मुलाकात करके अपनी सियासी जमीन को मजबूत करेंगे। लेकिन एक और जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल करके आ रही है, वो ये है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के साथ राहुल गांधी बैठक करके रणनीति तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन इसी के साथ आगामी समय में जो मानसून सत्र प्रस्तावित है उसमें भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को राहुल गांधी उठा सकते हैं और इसके बाद पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को एक नया सियासी रंग देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ सीएपीएफ के जवानों के भी पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी के नाते से राहुल गांधी चाहेंगे कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित कर्मचारी साथियों के साथ साथ अब सीएपीएफ के जवानों को भी अपने साथ जोड़ लिया जाए, जिसके नाते से सियासी तौर पर अपनी मजबूती को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके। इसलिए राहुल गांधी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को संसद में उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जाहिर सी बात है कि इस मुलाकात में इन सभी विषयों पर चर्चा विस्तार से होने वाली है और राहुल गांधी इस मामले पर अब न सिर्फ गंभीरता से विचार करेंगे, बल्कि उनको यह बात भी समझ में आ चुकी है कि जहां पर भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने खुलकर कांग्रेस का साथ दिया था, वहां पर कांग्रेस की सत्ता वो बनी रही या फिर सत्ता मिल गई है। और इसी के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को लेकर के कोई और दल अपनी इच्छा दिखाए या न दिखाए, लेकिन राहुल गांधी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों पर अच्छा खासा दांव खेलने की तैयारी बना चुके हैं। क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने हिमाचल समेत कर्नाटक और तेलंगाना में भी पुरजोर तरीके से अपना समर्थन देकर के कांग्रेस की सरकार बनवाई है। अब राहुल गांधी ये मानते हैं कि जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र में उनको तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि वहां पर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर कांग्रेस ने उस तरीके से सरकारी कर्मचारियों के साथ सामंजस्य नहीं बनाया था जिसकी जरूरत थी। लेकिन अब राहुल गांधी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ इस तरीके का सामंजस्य बना लेना चाहते हैं, ताकि आगामी समय में जो बिहार का विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है वहां पर जबरदस्त तरीके से अपना उभार ला सकें और सीधे तौर पर राजनीतिक पकड़ को मजबूत कर सकें। और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस कुछ ज्यादा ही संजीदा दिखाई देने लगी है। दिलचस्प बात यह कि अगर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को राहुल गांधी देश की संसद में उठाते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर सड़क से लेकर के संसद तक पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा का विषय बन जाएगा। क्योंकि जहां राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से राहुल गांधी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को उठा देते हैं और अन्य विपक्षी दल भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ एक मत में है, और माना जाए कि अगर सभी दल भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को संसद में पुरजोर तरीके से उठा देते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को एक बार फिर से बूस्टर डोज मिल जाएगा और उस बूस्टर डोज के जरिए सरकारी कर्मचारी बिहार में तख्ता पलट करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसे ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का मुद्दा देश की संसद में गूंजेगा तो विपक्षी दलों की ओर से इस मामले को लेकर के पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश की जाएगी और इसी के नाते से फिर सरकारी कर्मचारियों का सियासी माहौल और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। क्योंकि इसके जरिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी न सिर्फ होंगे बल्कि इसके अलावा सीएपीएफ के जवान भी शामिल हो जाएंगे, जो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और लंबा संघर्ष भी कर चुके हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट से मिले आदेश के बाद जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से जाकर के 12 हफ्ते का स्टे लिया था और उस स्टे के बाद भी केंद्र की मोदी सरकार ने सीएपीएफ के जवानों की पुरानी पेंशन को लेकर के कोई अपनी संजीदगी नहीं दिखाई और न ही उस पर कोई विचार किया और न ही कोई अपना निर्णय सुनाया है। इसी के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी भी सबसे ज्यादा नाराज हैं। अब राहुल गांधी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों उनके प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात के साथ साथ सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर के क्या रणनीति अख्तियार करते हैं, यह बात तो देखने लायक होगी। लेकिन इतना तो तय है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अगर महागठबंधन ने एक बार फिर से बिगुल फूंक दिया तो जाहिर सी बात है कि एनडीए में भी भगदड़ मचनी तय है। क्योंकि फिर एनडीए के घटक दलों को भी इस बात का डर सताने लगेगा कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी उनको सियासी तौर पर भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए सरकारी कर्मचारियों के बढ़ते प्रभाव ने एक बार फिर से एनडीए के घटक दलों को भी
टेंशन में डाल दिया है। लेकिन फिलहाल 6 जून को राहुल गांधी जब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर बिगुल फूंकेंगे तो उसके नाते से सरकारी कर्मचारियों का प्रभाव और वर्चस्व तेजी से आगे बढ़ेगा और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2-3 राज्यों में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के दम पर ही कांग्रेस की सत्ता वापसी हुई थी और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के अब कांग्रेस संजीदा दिखाई देगी और माना जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस अपनी सियासी तौर पर पकड़ मजबूत करना चाहती है, क्योंकि अगर बिहार में कांग्रेस मजबूत होती है तो जाहिर सी बात है कि अन्य राज्यों में भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का प्रभाव भी बढ़ जाएगा और इसी के साथ कांग्रेस का भी सियासी वर्चस्व बढ़ जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि दोनों को अपना अपना लाभ दिखाई दे रहा है, इसलिए माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर एक निर्णायक बातचीत होगी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।